श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस आज 18वें अध्याय को आरंभ करते हैं। ओम अथ अष्टादशोऽध्याय। इस 18वें अध्याय में जो प्रथम श्लोक है उसकी अवतरणिका के रूप में भाष्यकार कुछ लिख रहे, तो उसको पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, सर्वस्य एव गीता शास्त्रस्य अर्थः अस्मिन् अध्याये उपसंहृत्य सर्वः च वेदार्थ वक्तव्यः इति एवं अर्थः अयम् अध्यायः आरभ्यते। ठीक, कैसा पढ़ेंगे इसको? थोड़ा अन्वय। अस्मिन् अध्याये, शुरू से, सर्वस्य एव गीता शास्त्रस्य अर्थः उपसंहृत्य च सर्वः वेदार्थः वक्तव्यः। आगे सरल। इति एवं अर्थः अयम् अध्यायः आरभ्यते। देखिए, तो कह रहे अस्मिन् अध्याये अर्थात इस 18वें अध्याय में सर्वस्यैव गीता शास्त्रस्य अर्थ, संपूर्ण गीता शास्त्र का, गीता नामक शास्त्र का अर्थ, तात्पर्य उपसंहृत्य, उपसंहृत्य नाम संगृह्य, इकट्ठा करके कथन करने के लिए। अभी तक पीछे जी 17 अध्याय हुए हैं, उनमें क्या क्या बात बताई, क्या तात्पर्य है, संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ संग्रहित करके, इकट्ठा करके बताने के लिए उपसंहृत्य। और सर्व वेदार्थ, वेद का भी तात्पर्य क्या है, इस बात को भी कथन करने के लिए, है कि नहीं। च सर्व वेदार्थ वक्तव्य, कहना चाहिए संपूर्ण वेद का अर्थ, तात्पर्यात्मक अर्थ क्या है। इति एवं अर्थ, इसलिए ही, इसी प्रयोजन के उद्देश्य से अयम अध्याय आरभ्यते, यह इस 18वें अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे। सर्वेषु ही अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अर्थः अस्मिन् अध्याये अवगम्यते। ठीक है ना, जो अभी वाक्य पढ़ा हम लोगों ने, उसी का भाव बता रहे हैं कि सर्वेषु ही अतीतेषु, तो संपूर्ण गीतार्थ का, गीता शास्त्र का जो अर्थ है उसका संग्रह करके, एकत्रित करके कहने के लिए 18वां अध्याय आरंभ हो रहा है। मतलब क्या, तो पीछे के जितने भी अध्याय हुए हैं, जो भी विषय हो चुके हैं, सबका ज्ञान इस अध्याय में संक्षेप से हो जाएगा, इस बात को कह रहे। सर्वेषु ही अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अर्थ, अतीत अध्याय मतलब पीछे बीत चुके अध्याय, 17 अध्याय 1 से लेकर 17 तक, तो सभी उन बीते हुए अध्यायों में जो अर्थ बताया था, उक्तः अर्थः, कथित अर्थः अस्मिन् अध्याय अवगम्यते, इस एक अध्याय से ही वो जाना जाएगा। इस अध्याय में, 18वें अध्याय में वो सभी विषय का चिंतन थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा, ये बात कर रहे हैं। आगे वो तो ठीक है, बोलेंगे पूर्ण 18वें अध्याय में क्या बात होने वाली है, किंतु इस श्लोक में सबसे पहला जो श्लोक है उसमें अर्जुन प्रश्न कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है, तो उसको अभी दे रहे। देखिए, अर्जुन तो संन्यास त्याग शब्दार्थयो एव विशेषम बुभुत्सुः उवाच, अर्जुन उवाच इति। देखिए भाई, अर्जुन तू अर्जुन संन्यास त्याग शब्दार्थयो एव, तू परंतु अर्जुन तो संन्यास और त्याग दो शब्द है, तो संन्यास शब्द का वास्तव मुख्य क्या अर्थ है और त्याग शब्द का क्या भाव है, क्या तात्पर्य है, इस बात को जानना चाहता है कौन? अर्जुन। तो अर्जुन
संन्यास त्याग शब्दार्थयो हो। संन्यास शब्द का अर्थ क्या है और त्याग शब्द का अर्थ क्या है, दोनों में क्या भेद है, इस बात को जानने के लिए, जानने की इच्छा से अर्जुन प्रश्न कर रहा है प्रथम श्लोक में। तो अर्जुन संन्यास त्याग शब्दार्थयो हो एव विशेषम बुभुत्सु, विशेषम वैलक्षण्यम भेदः इति यावत्। विशेष मतलब क्या, वैलक्षण्य विलक्षणता अर्थात भेद। उन दो शब्दों का क्या भेद है, दो शब्दों के अर्थ का, कौन दो शब्द, संन्यास और त्याग, उनमें क्या विलक्षणता है, क्या भेद है, वैलक्षण्यम भेद इति यावत्। बुभुत्सुः, बुभुत्सु मतलब बोद्धुम ज्ञातुम इच्छुः, बोद्धुम ज्ञातुम इच्छुः बुभुत्सुः सन अर्जुनः उवाच इति। ठीक है जी। बोद्धुम मतलब ज्ञातुम, इच्छु जानने की इच्छा करना, कर रहा, ऐसा जो है उसको कहते बुभुत्सु। तो ऐसा ये अर्जुन है, तो अर्जुन का ही विशेषण हुआ, तो बुभुत्सु अर्जुन उवाच, अर्जुन बोल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर जो भाष्यकार ने तू शब्द दिया ना, अर्जुन तू, तू शब्द क्या बताता है, एक वाक्य, तू शब्दात, तू शब्दात श्रीकृष्णः, श्रीकृष्णः अर्जुनेन अपृष्टान अपि, अर्जुनेन अपृष्टान अपि अंशान इह वक्षति इति ज्ञायते, इह वक्षति इति ज्ञायते। ठीक, बघा, देखा भाई, देखो भाई, तू शब्द इस बात को द्योतित कर रहा है कि अर्जुन, तू अर्जुन तो, ये पूछेगा मतलब क्या, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जितना पूछेगा उतना ही कहेंगे, ये बात नहीं। अपितु अर्जुनेन अपृष्टान अपि अंशात, अंशान, जिस अंश को, जिस बात को अर्जुन ने पूछा नहीं है, ऐसी भी बात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहेंगे, ये बात है। किंतु अर्जुन तो इतने ही जानने की इच्छा कर रहा है, कितनी बात को, संन्यास और त्याग के अर्थ को, किंतु भगवान उतना ही बताएंगे, ये बात नहीं। ठीक है जी। तो चलिए श्लोक को पढ़ते। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्, तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन, पृथक् केशिनिषूदन संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन, केशिनिषूदन, केशिनिषूदन एक शब्द है, अन्वय करेंगे। महाबाहो, हे महाबाहो, ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, केशिनिषूदन, हे केशिनिषूदन। ठीक, शुरू से संन्यासस्य नीचे च त्यागस्य, च त्यागस्य तत्वं पृथक् वेदितुम् इच्छामि।
पृथक वेदितुम इच्छामि। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, अर्जुन कह रहा है भगवान को, अर्जुन ने भगवान के लिए 3 संबोधन का प्रयोग किया है। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश और हे केशिनीशूदन। ठीक है, तो भगवान अजानुभव थे इसलिए भी महाबाहु कहते हैं, और ऋषिकेश सबका अर्थ लिखाएंगे, है कि नहीं। तो ऋषिकेश है अंतर्यामी प्रत्येगात्मा भगवान है, इंद्रिय का ईश है, स्वामी है भगवान, इसलिए भगवान ने और भगवान के लिए अर्जुन ने संबोधन किया ऋषिकेश। और केशी नाम का कोई दैत्य था, राक्षस असुर, उसको मारा था भगवान ने, इसलिए भी भगवान के लिए अर्जुन ने शब्द प्रयोग कर दिया, क्या, केशी निषूदन। ठीक है, तो क्या कहता है अर्जुन, भगवान को बोल रहा है भगवान कि संन्यासस्य च त्यागस्य, संन्यास और त्याग इन दोनों का तत्वम, मतलब इन 2 शब्दों का क्या तत्व है, क्या याथार्थ है, क्या सार है, क्या तात्पर्य है, इस बात को मैं तत्वम पृथक अलग करके, मतलब दोनों शब्द का अलग अलग जानना चाहता हूं। पृथक वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूं। ये हुआ अर्जुन का प्रश्न। भाष्य देखते नीचे। संन्यासस्य, संन्यासस्य मतलब संन्यास शब्दार्थस्य इति एतत्, पूर्ण विराम। हे महाबाहो, तत्वम, तत्व क्या किसको कहते, तत्वम, तस्य भावः तत्वम, मतलब याथात्म्यम इति एतत्, पूर्ण विराम। इच्छामि वेदितुम, वेदितुम का अर्थ कर दिया ज्ञातुम। त्यागस्य च मतलब त्याग शब्दार्थस्य इति एतत्, त्यागस्य च इसका अर्थ कर दिया त्याग शब्दार्थस्य इति एतत्, पूर्ण विराम। ऋषिकेश, पृथक ये प्रतीक है, पृथक शब्द का अर्थ कर रहे इतरेतर विभागतः। केशिनीशूदन, ठीक है जी। केशिनीशूदन क्या है भाई, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। केशी नामा हयच्छद्मा कश्चित असुरः तम निषूदितवान भगवान वासुदेव तेन तन्नाम्ना संबोध्यते अर्जुनेन। ठीक है जी। देखिए इसमें भी चाहे तो थोड़ा अन्वय कर सकते हैं। संबोधन पहले ले लेंगे। संबोधन पहला, हे महाबाहो, उसके बाद ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, फिर हे केशिनीशूदन। अब शुरू से संन्यासस्य, संन्यास शब्दार्थस्य इति एतत्, आगे दो बीच में आया है त्यागस्य च, त्याग शब्दार्थस्य इति एतत्, पीछे बीच में तत्वम, तस्य भावः तत्वम याथात्म्यम् इति एतत्। ठीक, पृथक इतरेतर विभागतः, पृथक इतरेतर विभागतः, बीच में वेदितुम ज्ञातुम, उसके पीछे इच्छामि। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन। ठीक, क्या, संन्यासस्य ये प्रतीक है। संन्यासस्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं संन्यास शब्दार्थस्य इति एतत्,
संन्यास का मतलब, संन्यास का तत्व मतलब क्या, संन्यास शब्द का अर्थ क्या है, ये इस बात को मैं जानना चाहता हूं। एक बात, संन्यास शब्दार्थ से इति एतत् त्यागस्य च, और त्याग मतलब त्याग को मैं जानना चाहता हूं, मतलब क्या, त्याग शब्दार्थस्य इति एतत्, त्याग शब्द का क्या अर्थ है, इस बात को भी मैं जानना चाहता हूं। और कैसे जी, उनका तत्व वही लिख रहे, त्यागस्य च त्याग शब्दार्थस्य इति एतत् तत्वम, तो तत्वम दोनों तरफ लगेगा, संन्यासस्य तत्वम त्यागस्य तत्वम। तत्व मतलब तस्य भावः तत्वम, अर्थात याथात्म्यम। तत्व किसको कहते हैं, तस्य भावः तत्वम, इसमें क्या तत्व है, अर्थात इसका क्या रहस्य है, क्या अभिप्राय है, अर्थात इसका याथात्म्य क्या है, ये बात हुई। ये बात तस्य भावः तत्वम याथात्म्यम, ठीक है जी। तो तस्य भावः तत्वम एक पद आया ना, एक शब्द लिखते इस पर, एक वाक्य, तस्य तस्य मतलब हाँ, प्रकृतस्य संन्यासस्य त्यागस्य च, प्रकृतस्य संन्यासस्य त्यागस्य च भावः बराबर याथार्थ्यम तत्वम, पूर्ण विराम, फलितार्थम आह याथात्म्यम इति, फलितार्थम आह याथात्म्यम इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, तस्य 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 भाव, तस्य मतलब किसका, तस्य शब्द से क्या लेंगे यहां पर, तो वही लिखा है, तस्य नाम प्रकृत प्रसंग में जो चल रहा है, तो कौन है यहाँ पर, संन्यास और त्याग, प्रकृतस्य संन्यासस्य त्यागस्य, तस्य भाव, उस संन्यास का भाव, त्याग का भाव, भाव मतलब याथार्थ, क्या उसका रहस्य है, उसी का फलितार्थ बताया याथात्म्यम भाष्यकार ने, ठीक है जी। याथार्थ्यम मतलब क्या, उसका भी थोड़ा, याथार्थ्यम निश्चितम अर्थम, निश्चितम अर्थम त्वत्तः वेदितुम इच्छामि इति भावः, त्वत्तः वेदितुम इच्छामि इति भावः, ठीक। चलिए भाई, याथार्थ्यम मतलब निश्चितम अर्थम, निश्चित अर्थ को तुम्हारे से मैं जानना चाहता हूं, यह अर्जुन का भाव है, ठीक है जी। चलिए आगे भाष्य में, तस्य भाव तत्वम याथात्म्यम इति एतत्, लग गया इतना। अब ये भी जानना चाहता हूं, तो कैसे, पृथक, अन्वय के अनुसार अर्थ कर रहे भाई, पृथक, पृथक का अर्थ कर रहे हैं, पृथक मतलब विभज्य, एक शब्द में कहना हो तो पृथक मतलब विभज्य, विभाग करके, विभज्य। भाष्यकार ने पृथक का अर्थ कर दिया इतरेतर विभागतः, इतरेतर विभागतः मतलब क्या, एक वाक्य लिखेंगे, इतरस्य, इतरस्य इतरस्मात्, इतरस्य इतरस्मात् विभागतः विवेकतः अर्धविराम विविक्तम यथा तथा इत्यर्थः, विविक्तम यथा तथा इत्यर्थः, ठीक। देखिए भाई अर्थ, इतरस्य इतरस्मात्, इतर का इतर से, विभागतः विभाग करके, अर्थात विवेकतः विवेक पूर्वक, विविक्तम यथा तथा इत्यर्थ, अलग अलग करके मैं जानना चाहता हूं,
ये अर्जुन का भाव है। इतरे इतर विभागतः हो गया जी। वेदितोम, भाष्य में वेदितुम का अर्थ कर दिया क्या? ज्ञातोम, इच्छा भी, जानना चाहता हूं, है कि नहीं? तो वेदितुम ज्ञातुम इच्छामि, इस पर भी एक वाक्य लिखते हैं। वेदितुम इच्छामि इति एव उक्तम, वेदितुम इच्छामि इति एव उक्तम। अर्धविराम, न तु कथय इति, न तु कथय इति, पूर्णविराम। ततः च सर्वेश्वरम, ततः च सर्वेश्वरम भगवन्तं त्वाम, भगवन्तं त्वाम कथय इति नियन्तुम, कथय इति नियन्तुम कह अहम, कह अहम, प्रश्न चिन्ह। परंतु परंतु मम इच्छा वर्तते, एवं मम इच्छा वर्तते एवं इति इच्छा मात्रं प्रदर्शयति, इच्छा मात्रं प्रदर्शयति, पूर्णविराम। सा च इच्छा, सा च इच्छा सुहृदा त्वया परम कारुणिकेन, परम कारुणिकेन अवश्यम पूरयितव्या एव, पूरयितव्या एव इति इति अर्जुनाशयः अवगम्यते, इति अर्जुनाशयः अवगम्यते। अर्थ देखिए भाई, तो अर्जुन की भाषा कितनी अच्छी देखिए। अर्जुन ने क्या कहा? वेदितुम इच्छामि, ये कहा है श्लोक में, बराबर। तो वही लिखा है वेदितुम इच्छामि इति एव उक्तम, ये कहा है। न तु कथय इति, अर्जुन ने भगवान के लिए ये नहीं कहा कि भाई बता दो, कथय सांग, ये नहीं कहा, मैं जानना चाहता हूं, ये कहा है, ठीक है ना। तो वही लिखा है न तु कथय इति, क्यों दोनों में क्या अंतर है भाई? तो ततः यदि कथय ऐसा बोला होता अर्जुन ने, इसका मतलब क्या है? अर्जुन अधिकार चला रहा है किन के ऊपर? भगवान के ऊपर, है कि नहीं? नियमन कर रहा है कि तुम्हारा कर्तव्य बताओ, ऐसा नहीं बोला अर्जुन ने, मैं जानना चाहता हूं, है कि नहीं? वही लिखा है ततः च सर्वेश्वरम भगवंतम, सर्वेश्वर ऐसा जो भगवान, त्वाम आपको, कथय इति नियंतुम कह हम, कथय ऐसा बोलने के लिए, नियमन करने के लिए कौन मैं हूं? अर्थात मैं नियमन नहीं कर सकता, क्योंकि आप सर्वेश्वर हैं, भगवान हैं, ज्ञानी हैं। परंतु मम इच्छा वर्तते एवं, किंतु मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं जानना चाहता हूं। अब बताना है या नहीं बताना है तुम्हारी मर्जी, किंतु मैं तो जानना चाहता हूं। किंतु आप तो बहुत करुणाशील हैं, दयावान हैं, मेरे ऊपर तो विशेष कृपा है आपकी, आप तो मेरे के लिए बताएंगे ही, ये मेरे लिए पूरा, मेरे को क्या है, पूरा विश्वास है। कौन कहता है? अर्जुन का भाव। परंतु मम इच्छा वर्तते एवं इति इच्छा मात्रम प्रदर्शयति, कह अर्जुन, अर्जुन अपनी इच्छा को केवल बता रहा है।
साच इच्छा, और वो जो मेरी इच्छा है वह सुहृदा त्वया परम कारुणिकेन अवश्यम पूरयितव्या, क्योंकि आप सुहृद हैं, परम करुणाशील हैं, ऐसे आपके द्वारा अवश्य पूर्ण की जाएगी। पूरयितव्या एव इति अर्जुनाशय, इस प्रकार का अर्जुन का आशय है, अर्जुन का तात्पर्य जाना जा रहा है, अवगम्यते। हो गए जी। चलिए भाई भाष्य में, वेदितुम ज्ञातुम इच्छामि, हो गए बात। तो चलिए, तो क्या तात्पर्य निकला कि भगवान के प्रति अर्जुन इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मैं संन्यास और त्याग, इनका अलग अलग क्या तत्व है, रहस्य है, तात्पर्य है, ये मैं जानना चाहता हूं। किंतु भगवान के लिए अर्जुन ने एक संबोधन नहीं किया, कितने किया है? तीन संबोधन किया है। क्यों भाई ऐसा किया है? तो केशिनी शूदन, ये क्या चीज है? या 3 संबोधन क्यों किया? तो उन संबोधन के बारे में भी थोड़ा लिखेंगे हम लोग। त्वम साक्षात भगवान एव, त्वम साक्षात भगवान एव, अर्धविराम, भगवतः महापुरुषस्य यच्चिह्नं, भगवतः महापुरुषस्य यच्चिह्नं महाबाहुत्वम, महाबाहुत्वम, अर्धविराम, यह धर्मः, यह धर्मः दानवान्तकत्वम, दानवान्तकत्वम, तत् उभयस्य त्वयि दर्शनात्, तदुभयस्य त्वयि दर्शनात् इति संबुद्धिद्वयाभिप्रायः, इति संबुद्धिद्वयाभिप्रायः, पूर्ण विराम, त्वं साक्षात् अंतर्यामी, त्वं साक्षात् अंतर्यामी, प्रत्यगभिन्नः परमात्मा, प्रत्यगभिन्नः परमात्मा एव इति ऋषिकेश संबुद्ध्यभिप्रायः, इति ऋषिकेश संबुद्ध्यभिप्रायः, पूर्ण विराम, ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम, ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः प्रेरकः ऋषिकेशः, ऋषिकेश सर्वभूतेश्वरः इति व्युत्पत्तेः, सर्वभूतेश्वरः इति व्युत्पत्तेः, पूर्ण विराम, तथा च, तथा च महाबाहो, महाबाहो केशिनीशूदन इति, केशिनीशूदन इति संबोधनाभ्याम, संबोधनाभ्याम बाह्य उपद्रव निवारण, बाह्य उपद्रव निवारण स्वरूप योग्यता, स्वरूप योग्यता फलोपधाने प्रदर्शिते,
फलोपधाने प्रदर्शिते, पूर्ण विराम। कंस में लिखिए स्वरूप योग्यत्वम बराबर जनकादित्वम, जनकादित्वम तदवच्छेदक धर्मवत्वम, तदवच्छेदक धर्मवत्वम, पूर्ण विराम। फलोपधायकत्वम बराबर फलोपधायकत्वम बराबर फल निष्पादकत्वम, पूर्ण विराम कंस बंद। फल निष्पादकत्वम, पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ देखिए आगे, आगे का वाक्य और ऋषिकेश इति, ऋषिकेश इति अंत उपद्रव निवारण सामर्थ्यम, अंत उपद्रव निवारण सामर्थ्यम इति भेदः, पूर्ण विराम। अति अनुरागात, अति अनुरागात संबोधन त्रयम, संबोधन त्रयम, पूर्ण विराम। ततः च सर्वं तत्वं यथावत्, सर्वं तत्वत् यथावत् स्वयं वेत्तुम, स्वयं वेत्तुम अर्धविराम, अन्यस्मै बोधयितुम, अन्यस्मै बोधयितुम अर्धविराम, अन्येन ग्रहायितुम, अन्येन ग्रहायितुम च त्वम एव क्षमसे, त्वम एव क्षमसे अर्धविराम। अतः त्वाम एव पृच्छामि, त्वाम एव पृच्छामि इति अर्जुनाशयः, अर्जुनाशयः। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ देखते थे। तुम साक्षात भगवान एव, अर्जुन का तात्पर्य क्या है? अर्जुन बोलता है भगवान तुम साक्षात भगवान, आप साक्षात भगवान हो। और क्यों? तो भगवत महापुरुषस्य, भगवान ऐसे जो महापुरुष, उसमें जो चिन्ह होने चाहिए वो आप में है, ये दिखाना चाहता है कौन? अर्जुन। तो भगवत महापुरुष से यह चिन्हम, क्या चिन्ह? महाबाहुत्व। जो महापुरुष होते हैं या जो भगवान होते हैं उसमें महाबाहुत्व रहता है, भगवान में वो है महाबाहुत्वम। और यह धर्म दूसरा कौन सा? महाबाहुत्वम यह धर्म दानव अंतकत्वम, दानव जो असुर लोग है, राक्षस लोग है, उसका नाश कर देना, ये भी धर्म होता है किसमें? भगवान में। तो महाबाहुत्व और दानव अंतकत्वम तदुभयस्य त्वयि दर्शनात्, है कि नहीं? और ये दोनों भी धर्म भगवान आप में दिखाई दे रहे, इसीलिए, है कि नहीं? इति संबुद्धि द्वयाभिप्राय, ये दो संबोधन का अभिप्राय है। दो संबोधन कौन कौन? महाबाहु और केशी निषूदन, ठीक है ना? तो आप में महाबाहुत्व है और दानव का नाश करना धर्म भी आप में है, ये बात पता चली। अब जो तीसरा संबोधन है कौन सा? ऋषिकेश। इसका क्या तात्पर्य है? तो वो लिख रहे तो हम साक्षात अंतर्यामी, क्योंकि ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है अंतर्यामी। तुम साक्षात अंतर्यामी, प्रत्येक भिन्न परमात्मा, प्रत्येक भिन्न परमात्मा हो आप, प्रत्येक भिन्न परमात्मा एव इति ऋषिकेश संबुद्ध अभिप्राय। ऋषिकेश आप है भगवान के लिए, अर्जुन कहता है आप ऋषिकेश है, मतलब क्या? प्रत्येक भिन्न परमात्मा है, अंतर्यामी है, ये बात हुई।
क्यों ऋषिकेश शब्द का दूसरा ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईश प्रेरक ऋषिकेश, ऋषिकाणाम शब्द का अर्थ कर दिया इंद्रियाणाम, और सभी इंद्रियों का ईश अर्थात प्रेरक, नियंता, शासनकर्ता कौन है? भगवान ऋषिकेश। सर्वभूतेश्वर, सब भूतों का स्वामी आप हो। इति उत्पत्ति, इस उत्पत्ति के अनुसार ऋषिकेश शब्द का अर्थ कर दिया अंतर्यामी। तो हम साक्षात अंतर्यामी प्रत्यक अभिन्न परमात्मा, ये ऋषिकेश शब्द का अर्थ हुआ है इस उत्पत्ति के अनुसार। तथा च, तो एक भाग हो गया ना जी, आगे चलिए। तथा च महाबाहो केशनिषूदन इति संबोधनाभ्याम, और दूसरा भी तात्पर्य बता रहे। एक तो भाव बता दिया, तो ये तीनों संबोधनों का एक तात्पर्य बता दिया। क्या तात्पर्य हुआ? महाबाहु और केशनिषूदन, इन दोनों का तात्पर्य क्या हुआ कि आप में जो महापुरुष के धर्म होते हैं वो है, इसलिए आप भगवान हैं, है कि नहीं? और वही दानव का नाश करना, और पहली बात क्या? महाबाहुत्व, और आप में आप अंतर्यामी भी हैं, ऋषि के शब्द से बताया। और तीन संबोधनों का अलग भाव बता रहे दूसरा, तथा च करके। महाबाहो केशी निषूदन इति संबोधनाभ्याम, ये दो संबोधन का क्या भाव है? इसका अर्थ तात्पर्य निकलता है कि उपद्रव दो प्रकार के होते हैं, बाह्य उपद्रव और एक अंतर उपद्रव। तो भगवान बाह्य उपद्रव का नाश करने के लिए भी समर्थ है, और बीच वाले अंतर है कि नहीं, शरीर के अंदर जो उपद्रव होते हैं उनका नाश करने के लिए भी समर्थ है। कौन? भगवान। इस बात को दिखाने के लिए संबोधन त्रय का प्रयोग किया। ठीक है, तो वही लिखा है। तो महाबाहो केशी निषूदन इति संबोधनाभ्याम, इन दो संबोधनों के द्वारा बाह्य उपद्रव निवारण स्वरूप योग्यता फलोपधाने प्रदर्शिते, मतलब भगवान में बाह्य उपद्रव निवारण करने की स्वरूप योग्यता है कि नहीं, और फलोपधानता है किसमें? भगवान में। तो बोलेंगे भाई स्वरूप योग्यता क्या है? तो स्वरूप योग्यता मतलब ये होता है कि समझ लीजिए मिट्टी पड़ी हुई है, उसका घट बनाया नहीं है, किंतु ऐसी वो मिट्टी है कि जिसका घट बनाया जा सकता है। ठीक है ना? अभी बनाया नहीं है, किंतु नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि कोई बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है, किंतु उस मिट्टी में घड़ा बनाने की क्या है? स्वरूप योग्यता है। इसको क्या बोलते हैं जी? स्वरूप योग्यता। अभी काम नहीं कर रहा है, किंतु ये काम करने का उसमें क्या योग्यता है, उसको कहते हैं स्वरूप योग्यता। वही लिखा है स्वरूप योग्यत्वम, मतलब जनकादित्वम तदवच्छेदक धर्मवत्वम, जनकादित्व है कि नहीं? स्वरूप योग्यत्व मतलब जनकादित्व है कि नहीं? तदवच्छेदक धर्मवत्वम है कि नहीं? जैसे मिट्टी में घड़ा बनने का क्या है? जनकादित्व है कि नहीं? उससे अवच्छिन्न वो धर्म उसमें है, वो धर्म उसमें है कि नहीं? जनकादित्व से अवच्छिन्न वो स्वरूप योग्यता उस मिट्टी में है। ठीक है जी। तद अवच्छेदक धर्मवत्वम, ठीक है जी। आगे चलिए। और फलोपधायकत्व मतलब क्या? फल निष्पादकत्वम, फल निष्पन्न, फल उत्पन्न करने की योग्यता, सामर्थ्य, फलोपधायकत्व, ये दोनों भी आप में है। ठीक है जी। चलिए आगे। ऋषिकेश इति, अब दो विशेषणों से, दो संबोधनों से क्या पता चला कि बाह्य उपद्रव निवारण करने का सामर्थ्य है किसमें? भगवान में। अब आया तीसरा संबोधन, कौन सा? ऋषिकेश। तो उससे क्या? तो वही ऋषिकेश इति अंत उपद्रव निवारण सामर्थ्यम इति वेद, है कि नहीं? कभी बहुत बार मन में उपद्रव हो जाते हैं, काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न हो जाते, तो उपद्रव ही है सब, तो उनका निवारण करने का भी सामर्थ्य है किसमें? भगवान में।
तो ऋषिकेश इति अंत उपद्रव निवारण सामर्थ्यम इति भेद। लग गया जी, आगे चलिए। अति अनुरागात संबोधन त्रयम, भगवान के प्रति अतिशय अनुराग है। किसका? भगवान के प्रति अतिशय अनुराग है अर्जुन का। अनुराग मतलब अत्यंत प्रीति है अर्जुन की। किसके प्रति? भगवान के प्रति। इसीलिए अर्जुन ने भगवान के लिए 3 संबोधनों का प्रयोग किया। वही लिखा है, अति अनुरागात संबोधन त्रयम। लग गए जी, आगे चलिए। ततः च सर्व, यही है ना, ततः च सर्वम तत्वम यथावत स्वयं वेत्तुम। इसका मतलब भगवान क्या सभी बातों का तत्व स्वयं जान सकता है? सर्वम तत्वम यथावत स्वयं वेत्तुम एक बात, अन्यस्मै बोधयितुम दूसरे को बता भी सकता है। इतना ही नहीं, अन्येन ग्रहायितुम च त्वमेव क्षमसे। मतलब अर्जुन का अभिप्राय यह है 3 संबोधन देने का कि भगवान आप इतने सामर्थ्यशाली है कि इन सभी चीजों का तत्व स्वयं आप ही जान सकते हो, दूसरे को आप ही बता सकते हो, और दूसरे को ग्रहण भी आप ही करा सकते हो। है कि नहीं? इतना सामर्थ्य है किसमें? आप में। ठीक है ना? दूसरे के द्वारा अनुष्ठान भी आप ही करवा सकते हो, ये उसका भाव है। अन्यस्मै बोधयितुम अन्येन ग्रहायितुम च त्वमेव क्षमसे अतः त्वामेव पृच्छामि। इसलिए आपको ही मैं पूछता हूं। और इसी बात को द्योतित करने के लिए 3 संबोधनों का प्रयोग किया है अर्जुन ने भगवान के लिए। अतः त्वामेव पृच्छामि इति अर्जुनाशयः, ये अर्जुन का अभिप्राय है। ठीक है जी। तो चलिए, तो 3 संबोधन क्यों आए इस बात का तो भाव हो गया, किंतु केशी निषूदन ये जो संबोधन है ये इसलिए दिया कि केशी नाम का कोई असुर था और उसको मारा था। किसने? भगवान ने। इसलिए उनका नाम पड़ गया क्या? केशी निषूदन। तो उसका स्वयं स्पष्टीकरण कर रहे हैं भाष्यकार। केशी नामा हयच्छद्मा कश्चित असुर। केशी नामा मतलब केशी नाम का, हयच्छद्मा, हयच्छद्मा का अर्थ है अश्वमीश, अश्वरूपी इत्यर्थ। अश्वमीश अश्वरूपी इत्यर्थ। ठीक, कश्चित असुर। तो क्या तात्पर्य निकला? केशी नाम का कोई असुर था। वो कैसा था? हयच्छद्मा मतलब, है मतलब घोड़ा, घोड़े का रूप लेकर वो चलता था और दूसरे को मारता था। इसलिए कह दिया उसको हयच्छद्मा, घोड़े का रूप करके छल करता था दूसरे के साथ। लगता तो था घोड़ा आ रहा है और था तो कौन? असुर। फिर पास में आकर खा डालता था। ठीक है ना? ये बात हयच्छद्मा मतलब अश्वमीश, अश्व का है कि नहीं? अश्वरूपी इत्यर्थ, अश्व का रूप धारण किया हुआ। ठीक है ना? अश्व के निमित्त से व्यक्त हुआ। हयच्छद्मा कश्चित असुर तम निषूदितवान। निषूदितवान शब्द करते हैं नाशितवान। उसका नाश कर दिया भगवान ने। निषूदितवान, नाशितवान। भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश कर दिया था। तेन तन्नाम्ना संबोध्यते अर्जुनेन। तन्नाम्ना केशी निषूदन अभिधानेन। तन्नाम्ना केशी निषूदनाभिधानेन। केशी निषूदन इस प्रकार का नाम देकर संबोधन किया है अर्जुन ने। संबोध्यते अर्जुनेन। ठीक है जी। ये केशी नामा जो था ना राक्षस, तो भगवान ने किस तरह मारा उसको, तो उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं।
केशी नाम्नः ही केशी नाम्नः ही महतः हयाकृतेः दैत्यस्य महतः हयाकृतेः दैत्यस्य युद्धे मुखं व्यादाय भक्षयितुम् आगच्छतः अत्यंतं व्यात्तमुखे वाम बाहुं प्रवेश्य तत्क्षणम् एव विवृद्धेन तेन एव बाहुना कर्कटिका फलवत् तम विदार्य निषूदितवान् पूर्णविराम। अतः एव हे महाबाहो इति संबोधनम्। अतः एव हे महाबाहो इति संबोधनम्। ठीक, अर्थ देखिए। केशी नाम्न ही महतः हयाकृते दैत्यस्य, केशी नाम का महान घोड़े का रूप धारण किया हुआ जो दैत्य, उस दैत्य को युद्ध में मुखम व्यादाय, वो घोड़ा आ रहा था ना, बहुत अपना मुख फैलाकर आ करके, मुखम व्यादाय भक्षितुम आगच्छतः, खाने घोड़ा दैत्य, आगच्छत अत्यंतम व्यात्त मुखे, बहुत बड़ा फैला हुआ मुख था उसका। उस व्यात्त मुख में, फैले हुए मुख में भगवान ने क्या कर दिया, वाम बाहुम प्रवेश, अपना बाया हाथ उसके मुख में डाल दिया। तो वाम बाहुम प्रवेश, और उसी क्षण क्या कर दिया, विवृद्धेन तेन, तो अपना हाथ बढ़ा दिया, बहुत लंबा कर दिया भगवान ने। ठीक है ना, विवृद्धेन तेन एव बाहुना, उस बढ़ाया उस बाहु के द्वारा काट डाला उसको। किसको, उस घोड़े को, नाम असुर को, है कि नहीं, केशी नाम के असुर को, जिसने घोड़ा का रूप लिया था। किस तरह डाला उसको, काट डाला, कर्कटिका फलवत। कर्कटिका जानते हैं, ककड़ी होती ना, उसको हम लोग जैसे काटते हैं ना, उस प्रकार उस राक्षस को मार डाला। किसने, भगवान ने। कैसे, अपना हाथ बहुत लंबा करके, इसलिए उसका नाम पड़ गया महाबाहु। ये भी महाबाहु की उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है, कर्कटिका फलवत् तम विदार्य निषूदितवान, भगवान ने उसको मार दिया। अतः एव हे महाबाहु इति संबोधनम, इसलिए भी उसका महाबाहु संबोधन हो गया भगवान का। ठीक है ना, वैसे आजान बाहु तो थे ही भगवान। ये बात हो गई। ये हुआ श्लोक नंबर 1 का भाष्य। अब किंतु होगा ना, तो तात्पर्य क्या निकला इस पहले श्लोक से, अर्जुन ने क्या किया है, प्रश्न किया है। किसको, भगवान। क्या प्रश्न किया कि भगवान, मैं आपसे अलग अलग करके तत्व को जानना चाहता हूं, अर्थ को जानना चाहता हूं। किसका अर्थ, संन्यास शब्द का अर्थ और त्याग शब्द का अर्थ, इसका क्या भाव है, क्या तात्पर्य, क्या रहस्य है, ये मैं जानना चाहता हूं। ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहा है कौन, अर्जुन। किंतु प्रश्न ये उपस्थित होता है कि अभी तक 17 अध्याय बीत चुके हैं, और 17 अध्याय में अभी तक संन्यास और त्याग, इसके बारे में भगवान ने क्या बताया ही नहीं। क्या बताया है, बहुत बार बताया, एक बार नहीं।
संन्यास के बारे में भी बताया है भगवान ने, त्याग के बारे में भी बताया है। तो इतने बार बताया तो भी अर्जुन को अभी तक समझ में नहीं आया क्या त्याग का तात्पर्य क्या है और संन्यास का तात्पर्य क्या है। इसलिए तो जानने की इच्छा कर रहा है ना, वो समझ में नहीं आया इसलिए। अब अर्जुन को क्यों समझ में नहीं आया संन्यास शब्द का भाव तात्पर्य अभी तक 17 अध्याय में, और त्याग शब्द का अर्थ क्यों समझ में नहीं आया, इस बात को हमको समझना है। और दूसरी बात, इस बात को भी समझना है कि अभी तक 17 अध्याय में 1 से लेकर 17 तक इन अध्यायों में कहां कहां पर त्याग शब्द का उल्लेख हुआ है, कहां कहां पर संन्यास बताया है, और इतनी बार बताने के बाद भी अर्जुन को क्यों समझ में नहीं आया, अर्जुन को क्यों ऐसा संदेह हुआ कि त्याग और संन्यास इन दोनों का अर्थ एक है या अलग अलग है। समझ में नहीं आ रहा है ना उसको, इसीलिए तो पूछना चाहता है ना, वो पृथक करके अलग अलग करके जानना चाहता है कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है या अलग अलग है, नियम का क्या अर्थ है, इन सभी बातों को जानना चाह रहा है कौन, अर्जुन। अब तो क्यों समझ में नहीं आया उसको, और कहाँ का उल्लेख हुआ है त्याग और संन्यास का, इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक हम लोग लिखेंगे क्योंकि पार्श्वभूमि का श्लोक है, ठीक है ना। तो थोड़ा विस्तार लिखना है तो काम का भी है, ठीक है जी। तो चलिए लिखते हैं। पूर्वाध्यायेषु तत्र तत्र संन्यास त्यागश्च निर्दिष्टः, संन्यास त्यागश्च निर्दिष्टः पूर्णविराम। तथा ही सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। 5.13 नंबर भी बताता हूं आगे। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम 4.41 आगे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा 3.30 आगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः 12.6 आगे। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः, दुःखमाप्तुमयो गतः 5.6 ठीक आगे। स संन्यासी च योगी च, स संन्यासी च योगी च 6.1 आगे। ज्ञेयस्य नित्य संन्यासी, ज्ञेयस्य नित्य संन्यासी 5.3 आगे। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव 6.2 आगे। सर्व संकल्प संन्यासी, सर्व संकल्प संन्यासी 6.4 आगे। संन्यास योग युक्तात्मा
संन्यास युक्तात्मा 9.28 इत्यादौ संन्यास शब्द। पूर्ण विराम। आगे त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम 4.20 त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह 4.21 आगे ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः 5.10 युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा 5.12 योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये 5.11 आगे संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः 6.24 सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान 12.11 आगे ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम 12.12 आगे सर्वारंभ परित्यागी 12.16 आगे शुभाशुभ परित्यागी 12.17 आगे सर्वारंभ परित्यागी 14.15 इत्यादौ च त्याग शब्दः उक्तः, इत्यादौ च त्याग शब्दः उक्तः। ठीक, आगे पैराग्राफ छोड़कर लिख सकते हैं तत्र संन्यास त्यागयोः, तत्र संन्यास त्यागयोः एकात्मत्वम् एव अवगम्यते, एकात्मत्वम् एव अवगम्यते पूर्ण विराम। संपूर्वः तु, संपूर्वः तु न्यास शब्दः त्यागार्थः, न्यास शब्द त्यागार्थ अर्धविराम न निक्षेपार्थः, न निक्षेपार्थ इति सन्न्यस्य इति अस्य, सन्न्यस्य इति अस्य परित्यज्य इत्यर्थात्, परित्यज्य इत्यर्थात्। ठीक, पूर्ण विराम। परिव्राज्यस्य परित्यागस्य संन्यासत्वाच्च
परिव्राज्यस्य परित्यागस्य संन्यासत्वाच्च अर्धविराम परित्यज्य सर्वं व्रजति परित्यज्य सर्वं व्रजति इति परिव्राट इति व्युत्पत्तेः इति व्युत्पत्तेः पूर्णविराम एवं संन्यास त्यागयोः एकात्मत्वे सिद्धे सति संन्यास त्यागयोः एकात्मत्वे सिद्धे सति त्याग संन्यासयोः मोक्षं प्रति मार्गद्वयत्वं शिष्टैः उच्यमानम् अर्धविराम उद्धरण चिन्ह में न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानशु उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम अमृतत्वमानशु अर्धविराम पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः उद्धरण चिन्ह पर इत्यादि शास्त्र प्रमाणम च इत्यादि शास्त्र प्रमाणम च अर्धविराम जनकादय त्यागात् मुक्तिं गताः जनकादयः त्यागात् मुक्तिं गताः अर्धविराम याज्ञवल्क्यादयः तु संन्यासात् इति व्यवहार सिद्धं च कथं संगच्छते व्यवहार सिद्धं च कथं संगच्छते प्रश्न चिन्ह आगे उद्धरण चिन्ह में कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं संगम त्यक्त्वा धनंजय उद्धरण चिन्ह बंद इति च कथं भगवान मह्यम युगपत एव कर्मानुष्ठानम त्यागम च उपदिष्टवान प्रश्न चिन्ह कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासौ ही विरुद्धौ पूर्णविराम संन्यासः एव हि त्यागः संन्यासः एव हि त्यागः पूर्णविराम पैराग्राफ छोड़कर अथ यदि संन्यास त्यागौ भिन्नौ इति वेद्मि तर्हि तद्भेदः न एव अवगम्यते तद्भेदः
न एव अवगम्यते अर्थभेदाभावात्। अर्थभेदाभावात् पूर्ण विराम। न ही शब्दभेद मात्रम प्रयोजकम, न ही शब्दभेद मात्रम प्रयोजकम अर्धविराम। तथा सती, तथा सती पटवस्त्रयोः अपि भेद प्रसंगात्, पटवस्त्रयोः अपि भेद प्रसंगात् पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् अर्थभेदाभावात्, अर्थभेदाभावात् कथम त्याग संन्यासयोः, कथम त्याग संन्यासयोः मार्गद्वयत्वम्। मार्गद्वयत्वं प्रश्न चिन्ह। मम वा कथम कर्म त्यागयोः, मम वा कथम कर्म त्यागयोः एव अधिकारः, कर्म त्यागयोः एव अधिकारः अर्धविराम। न तु संन्यासे, न तु संन्यासे प्रश्न चिन्ह। इति आशंक्य, इति आशंक्य संन्यास त्यागयोः, संन्यास त्यागयोः याथार्थ्य बुभुत्सया, याथार्थ्य बुभुत्सया कंस में उभयोः शब्दयोः निश्चितम अर्थम, निश्चितम अर्थम ज्ञातुम इच्छया कंस बंद, ज्ञातुम इच्छया कंस बंद पृच्छति अर्जुनः। हो गया जी। संन्यासस्य महाभाव इति, संन्यासस्य महाबाहो इति पूर्ण विराम। परिज्ञाते तु, परिज्ञाते तु त्याग संन्यास मार्ग द्वय, त्याग संन्यास मार्ग द्वय, त्याग संन्यास मार्ग द्वय भेद याथार्थे, भेद याथार्थे यथा स्वाधिकारम, यथा स्वाधिकारम अन्यतर मार्गे प्रवृत्तः सन्, अन्यतर मार्गे प्रवृत्तः सन् संसारात् अहम, संसारात् अहम मोक्षे, संसारात् अहम मोक्षे इति अर्जुनस्य हृदयम्, इति अर्जुनस्य हृदयम्। ठीक है जी। चलिए अर्थ देख लेते हैं। तो पूर्वाध्यायेषु तत्र तत्र, मतलब अभी तक बीत चुके अध्यायों में वहां वहां पर संन्यास त्याग शब्द निर्दिष्ट, संन्यास और त्याग शब्द का निर्देश किया है। तो कहाँ कहाँ संन्यास शब्द आया, बहुत उदाहरण देकर बताया और अंतिम में लिख दिया इत्यादो संन्यास शब्द उक्त है कि नहीं। फिर उसके बाद त्याग शब्द की चर्चा कहाँ कहाँ आई, तो उसको भी लिख दिया बहुत उदाहरण देकर। फिर अंतिम में लिख दिया इत्यादो च त्याग शब्द उक्त। हो गया जी। संन्यास शब्द बहुत जगह आया है, त्याग भी बहुत जगह बताया है। आगे चलिए, लिखा हुआ मिला ना पैराग्राफ आगे का। तत्र संन्यास त्यागयो एकात्मत्व मिला है कि नहीं।
सीधा ऊपर तो केवल उल्लेख कर दिया है ना, या संन्यास या त्याग। आगे तत्र संन्यास त्यागयो एकात्मत्वम एवावगम्यते। अर्जुन सोच रहा है कि इन सभी जगहों में यदि विचार करेंगे तो संन्यास और त्याग इन में दोनों में तो कोई अर्थ का भेद दिखाई मालूम नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। एकात्मत्वम एवावगम्यते, दोनों का अर्थ ये कहीं जान पड़ रहा है कि नहीं? कैसे? तो देखिए त्याग शब्द का तो स्पष्ट ही अर्थ है त्याग, और संन्यास शब्द का अर्थ ही त्याग ही है। उत्पत्ति बात देकर बता रहे क्या? संन्यास शब्द में संपूर्व न्यास शब्द है, तो संपूर्व तो न्यास शब्द त्यागार्थ एव, उसका अर्थ क्या है संन्यास का? संन्यास शब्द का अर्थ क्या है? त्याग। न तो निक्षेपार्थ, निक्षेपार्थ नहीं है, अपितु क्या अर्थ है जी? त्याग। बोलेंगे निक्षेप क्या है? निक्षेप का मतलब होता है फेंकना या रखना, यह अर्थ नहीं है संन्यास शब्द का। क्या अर्थ है? त्याग, फेंकना रखना, ऐसा अर्थ नहीं है, न तो निक्षेपार्थ। इति संन्यास्य इत्यस्य परित्यज्य, संन्यास्य इस शब्द का अर्थ क्या हो जाता है जी? परित्यज्य, त्याग करके, परित्याग करके, इत्यर्थात यही अर्थ उसका होने से होता है। इसलिए इन दोनों शब्दों को शब्दों के अर्थ में हमको कोई भेद मालूम नहीं पड़ रहा है, ऐसा सोच रहा है कौन? अर्जुन। आगे संन्यास, संन्यास मतलब क्या? त्याग ही है, इसको और बता रहे। परिव्राज्यस्य मतलब परित्यागस्य संन्यासत्वात्। सन्यासी भी किसको बोलते हैं जी? जिसने क्या कर लिया? परिव्राज्य धारण कर ली, अर्थात परित्याग कर दिया, घर दार सब छोड़ दिया, है कि नहीं? संन्यासत्वात् परित्यज्य सर्वम रजति, सब कुछ छोड़कर चल देता है, उसको ही तो बोलते हैं ना क्या? सन्यासी। तो कुल मिलाकर संन्यास शब्द का अर्थ क्या होता है? त्याग। संन्यास मतलब त्याग, सन्यासी मतलब त्याग वाला, त्याग कर दिया उसने। परित्यज्य सर्वम रजति इति परिव्राट इति उत्पत्ति है। इस एवं इससे क्या सिद्ध हुआ? संन्यास त्यागयो एकात्मत्वे सिद्धे। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, ये मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा सोच रहा है कौन? अर्जुन। एकात्मत्वे सिद्धे सति, अब पुनः विचार कर रहा है वो दोनों का अर्थ यदि एक है ऐसा निश्चय कर लूं तो भी बात नहीं बन रही है। बोलेंगे क्यों? अब दोनों शब्दों का अर्थ यदि एक समझेंगे तो दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? को महापुरुषों ने मोक्ष के लिए दो मार्ग बताए हैं, एक संन्यास और एक त्याग। अब देखिए यदि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता तो महापुरुषों ने मोक्ष के लिए दो मार्ग क्यों बताए होते? ये संन्यास मार्ग भी है मोक्ष के लिए और ये त्याग मार्ग भी है। यदि दो शब्दों का अर्थ एक ही होता तो दो मार्ग नहीं बताते ना, अर्थ एक ही होता तो। इससे पता चल रहा है कि दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है, और अभी तक जो चिंतन किया उससे पता चल रहा है कि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। तो अर्जुन को मन में एक क्या हुआ? संभ्रम उत्पन्न हुआ, गोंधळ, कि दोनों शब्द का अर्थ एक है या भिन्न भिन्न है। इसलिए अर्जुन ने पूछा भगवान को कि इन दोनों शब्दों का तत्व क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो वही लिखा है एवं संन्यास त्यागयो एकात्मत्वे सिद्धे सति। एक यदि अर्थ करेंगे तो त्याग संन्यासयो मोक्षम प्रति मार्गद्वयत्वम, त्याग और संन्यास इन दोनों के लिए मोक्ष के लिए मार्गद्वयत्वम शिष्टै उच्यमानम। महापुरुषों ने, शिष्ट पुरुषों ने दो मार्ग बताए, किसके लिए? मोक्ष के लिए। बोलेंगे प्रमाण क्या है? दो मार्ग बताया इसी करके, तो प्रमाण दिया एक, न कर्मणा न प्रजया धनेन, मतलब धन से नहीं, कर्म से नहीं, प्रजा से नहीं, फिर त्यागे न यज्ञ अमृतत्व मानसु, त्याग से ही अमृतत्व की मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये त्याग मार्ग हुआ। ठीक। और संन्यास क्या? तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगात यतय शुद्ध सत्वाः, ये प्रमाण दिया है क्या? वेदांत विज्ञान, वेदांत के द्वारा बताया हुआ जो अर्थ है उसी अर्थ का निश्चय किए हुए है कि नहीं, निश्चितार्थाः, वे लोग ऐसा निश्चय किए हुए लोग संन्यास योगा, संन्यास रूप योग से यतय शुद्ध सत्वाः, तो संन्यास रूप योग से वो मोक्ष के प्रति गए। ये बताया मार्ग कौन सा? संन्यास, ये प्रमाण दे दिया। इत्यादि शास्त्र प्रमाणम, और उदाहरण भी है दो लोग अलग अलग लोगों का। तो क्या? जनकादय त्यागात मुक्तिम गताः, जनकादिक त्याग से मोक्ष को प्राप्त हुई, और याज्ञवल्क्यदय तो संन्यास से मुक्ति को प्राप्त हुई।
इति व्यवहार सिद्धम च कथम संगच्छते। ये जो व्यवहार है, जो भेद है, इसकी भी संगति कैसी होगी तब? कब? यदि संन्यास और त्याग इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही करेंगे तो इस बात की संगति नहीं लग रही है। दो अलग अलग मार्ग है कि नहीं? और विचार करेंगे तो दोनों के अर्थ का भेद भी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो संभ्रम उत्पन्न हुआ किसको? अर्जुन को। आगे और एक बात, क्या कुरु कर्म भगवान ने क्या कहा है अर्जुन के लिए? क्या कहा है? कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं संगम त्यक्त्वा धनंजय इति। भगवान ने अर्जुन को कहा कि कुरु कर्म एव, कर्म ही तू कर, संग का त्याग करके कर्म कर, ये कहा। इति च कथम भगवान मह्यम युगपत, भगवान मेरे लिए एक ही समय ये दो बात कैसे बता रहे हैं? युगपत एव कर्मानुष्ठानम, कुरु कर्म एव मतलब कर्मानुष्ठान बता रहे हैं, और त्यागम च और संगम त्यक्त मतलब त्याग। तो एक ही समय दो बात कैसी होगी? कर्म करने के लिए भी कह रहे हैं और त्याग भी, है कि नहीं? त्यागम चोपदिष्टवान, है ना? कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासो ही विरुद्ध, क्योंकि कर्मानुष्ठान और कर्म का संन्यास ये दो बात कैसी है? विरुद्ध है कि नहीं? कर्मानुष्ठान करेंगे तो कर्म संन्यास कैसा सिद्ध होगा, और कर्म संन्यास करेंगे तो कर्मानुष्ठान कैसा होगा? दोनों बात तो विरुद्ध है। और भगवान तो अर्जुन के लिए, अर्जुन सोच रहा है कि भगवान ने तो मेरे लिए दोनों बात एक साथ बताई है कि नहीं? आगे कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास ही विरुद्ध, और संन्यास एव ही योग त्याग। संन्यास ही क्या है जी? त्याग है। तो एक तरफ त्याग करने के लिए कर रहे हैं और एक तरफ कर्म का अनुष्ठान करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन को क्या हुई? दिक्कत हुई। समझ में आया ना? अब देखिए दोनों शब्दों का अर्थ एक समझेंगे, ये आपत्ति आ रही है। ठीक, अब अर्जुन विचार कर रहा है कि एक काम करते, फिर इन दोनों शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ समझते हैं। ठीक है ना? क्या लिखा है आगे? अथ यदि लिखा है ना आगे, अथ यदि संन्यास त्यागो भिन्नौ इति वेद्मि। अब अर्जुन सोच रहा है चलो एक काम करते, अब संन्यास और त्याग शब्द का अर्थ एक नहीं करेंगे, क्योंकि एक करेंगे तो अभी तक ऊपर बताया ना ये दिक्कत आ रही है। तो क्या करेंगे? अब दोनों का अर्थ अलग अलग समझेंगे, ऐसा सोच रहा है कौन? अर्जुन। देखिए अथ यदि संन्यास त्यागो भिन्नो इति वेद्मि, ऐसा यदि जानता हूं, निश्चय करता हूं तो तर्हि तद भेद नैव अवगम्यते, किंतु उसका भेद तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? अर्थ भेदाभावात्, शब्द में भेद दिखाई दे रहा है, अर्थ में तो कोई भेद दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैसा मैं अभेद निश्चय कर लूं? है कि नहीं? तो चलिए कैसा मैं भिन्न भिन्न निश्चय कर लूं? किनका? इन दोनों शब्दों के अर्थ का। क्या कर रहा है अर्जुन? यदि भेद का निश्चय कर लूं तो वो भी बात नहीं बन रही है। क्यों? दोनों में भेद दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? तर्हि तद भेद न एव अवगम्यते, नहीं जाना जा रहा है। क्यों? अर्थ भेदाभावात्। नहीं शब्द भेद मात्रम प्रयोजकम, केवल शब्द का भेद अर्थ का भेद करने में प्रयोजक नहीं होता है, निमित्त नहीं होता है। मतलब शब्द का भेद होने पर भी अर्थ का भेद होगा ही, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा होगा तो बड़ी दिक्कत आएगी व्यवहार में। जैसे दो शब्द है, क्या दो शब्द है जी? पट और वस्त्र, है कि नहीं? शब्द तो अलग अलग है, पट शब्द अलग है, वस्त्र शब्द अलग है, किंतु दोनों का अर्थ एक ही है। तो शब्द का केवल भेद होने से अर्थ का भेद होता नहीं है। उस प्रकार यहाँ पर त्याग और संन्यास दो शब्द अलग अलग तो हैं, किंतु अर्थ में तो कोई भेद हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। ऐसा विचार कर रहा है कौन? अर्जुन। तर्हि तद भेद न एव अवगम्यते अर्थ भेदाभावात् न ही शब्द भेद मात्रम प्रयोजकम तथा सति, मतलब केवल शब्द का भेद होने मात्र से अर्थ का भेद होना लग जाएगा, अर्थ का भेद हो जाएगा तो दिक्कत आती है। क्या? वही लिख रहे तथा सति पट वस्त्रयोः अपि भेद प्रसंगात्, पट और वस्त्र दो शब्द भिन्न होने से उनके अर्थ में भी भेद होना चाहिए, किंतु होता है क्या? नहीं। तस्मात् अर्थ भेदाभावात्, अर्थ में भेद न होने के कारण, अर्थ भेदाभावात् कथम त्याग संन्यासयो मार्गद्वयत्वम। अब यदि अर्थ का भेद नहीं है, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है, तो कैसे दो मार्ग बताया है महापुरुषों ने मोक्ष के लिए? संन्यास मार्ग और त्याग मार्ग। ये त्याग मार्ग, ये पुनः दिक्कत आ रही है। देखिए
कथम त्याग संन्यासयो मार्गद्वयत्वम, ठीक। और आगे मम वा कथम कर्म त्यागयो एव अधिकार न तु संन्यासे। और दूसरी बात, भगवान ने क्या कहा था कि तेरा कर्म और त्याग में अधिकार है। कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं संगम त्यक्त्वा, त्याग भी बता रहे मेरे लिए, कर्म का अनुष्ठान भी बता रहे। इसका मतलब मेरा कर्म करने में और त्याग में अधिकार है। और कहा है भगवान न तो संन्यास है, संन्यास में तेरा अधिकार नहीं है। इसका मतलब पता चल रहा है कि त्याग अलग है और संन्यास अलग है। ऐसा तो ये देखने से पता चल रहा है कि अलग अलग है, और विचार करेंगे तो दोनों के अर्थ का भेद तो मालूम भी नहीं पड़ रहा है। ये बात मम वा कथम कर्म त्यागयो एव अधिकार न तो संन्यासे इति आशंक्य, ऐसी शंका करके संन्यास त्यागयो याथार्थ बुभुत्सया, संन्यास और त्याग इन दो शब्दों का याथार्थ क्या है इस बात को जानने की इच्छा से, दोनों शब्दों का निश्चित अर्थ क्या है इस जानने की इच्छा से पृच्छति अर्जुन, अर्जुन ने प्रश्न पूछा है पहले श्लोक में, संन्यासस्य महाबाहु। तो कदाचित कोई बोलेगा अर्जुन को, क्या तुमको पढ़िए छोड़ दो ना, संन्यास का तात्पर्य क्या है और त्याग का तात्पर्य क्या है, इतने सकोल क्यों जा रहे हैं, छोड़ दो बातों को। तो अर्जुन बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कैसे छोड़ दूंगा, इसलिए नहीं छोड़ सकता हूं क्या कि दोनों का अर्थ अच्छी तरह से अलग अलग जब तक मुझे परिज्ञान नहीं होगा तब तक मैं कैसा मार्गक्रमण करूंगा, क्योंकि मुझे मोक्ष की तरफ जाना है और दोनों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। अब जब दोनों का अर्थ वास्तव में समझ में आएगा तो मेरे अधिकार के अनुसार यदि संन्यास मार्ग होगा तो मैं उस मार्ग को पकड़ूंगा, यदि मेरा अधिकार उसमें नहीं है, त्याग मार्ग में है, तो मैं त्याग मार्ग का अवलंबन करूंगा। किंतु उन मार्ग का अनुसरण करने के लिए दोनों का अर्थ मुझे मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होगा तो मैं मार्ग क्रमण कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं इन दोनों शब्दों का अर्थ जानना चाहता हूं। वही परिज्ञाते तु त्याग संन्यास मार्ग द्वय भेद याथार्थ है कि नहीं, उन दो त्याग और संन्यास ये दो मार्गों का यथार्थ भेद जानने पर यथा स्वाधिकारम, जिसमें मेरा अधिकार होगा, अन्यतर मार्गे, उन दोनों में से किसी एक मार्ग में जिसमें मेरा अधिकार होगा, है कि नहीं, स्वाधिकारम अन्यतर मार्गे प्रवृत्त होता हुआ मैं संसारात अहम मोक्षे, संसार से मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं भगवान आपसे जानना चाहता हूं क्या ये दो शब्दों का तात्पर्य क्या है। समझ में आया जी। और उन दोनों शब्दों का तात्पर्य आप ही बता सकते हैं क्योंकि आप महाबाहु हैं, आप ऋषिकेश है, आप केशिनी सूदन है कि नहीं। इसलिए बताइए भगवान इन दोनों का अर्थ क्या है। हो गया अर्जुन का तात्पर्य, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।